देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी रिजेक्ट नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम एक स्वीपिंग ऑर्डर पास नहीं कर सकते। आप हमें केस बाय केस दीजिए और हम उसपे गुणवत्ता के आधार पर बताएंगे कि गुण और दोष के आधार पर कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि किसी भी विपक्षी नेता के खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो ऐसा स्वीपिंग ऑर्डर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसको एंटरटेन नहीं करते। आपके पास अगर कोई इंडिविजुअल केस है, किसी आपकी अकेले अकेले के पास कोई ऐसा ऐसा मामला हो जिसमें आपको लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ दोष द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, तो उस पर सुनवाई करने को तैयार है। तो और वैसे सुनवाई चल भी रही है। तो मेरा मानना था कि उसी समय विपक्षी नेताओं को अलग अलग मामले लेके जाने चाहिए थे और तब कहते कि सब इन सबको आप क्लब कर दीजिए। ठीक है कि अब 10 मामले, 15 मामले, 20 मामलों की आप अलग अलग सुनवाई करेंगे, उससे ज्यादा अच्छा है इनको आप क्लब कर दीजिए कि सब ये देखिए सभी मामलों में पैटर्न एक है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है सर। और कानून ऐसे हैं, चाहे यूएपीए हो, पीएमएलए हो, कि आपने एफआईआर दर्ज करी, आप अंदर, और उसके बाद कोई जमानत न सुनवाई। टाडा में भी जमानत का प्रावधान बहुत बाद में शुरू हुआ था। लेकिन अभी ये जो ड्रकोनियन कानून है, चाहे पीएमएलए है, चाहे यूएपीए है, अब कोई जमानत का प्रावधान ही नहीं, सुनवाई नहीं। किसी के खिलाफ भी कल को आपके या मेरे खिलाफ किसी के खिलाफ भी एक पीएमएलए का केस दर्ज दर्ज हो जाए और अंदर, आप उस पर जांच करते रहिए, आप बहस करते रहिए। हाँ साहब, अभी सबूत जुटा रहे हैं कि बाहर आने से सबूतों के नष्ट होने का खतरा है, बस स्टैंडर्ड लाइन। जैसे उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कि मतलब पुलिस की एक स्टैंडर्ड लाइन होती थी कि साहब चोर एक जगह पे बैठ के डकैती डालने की योजना बना रहे थे और पुलिस वहां पहुंच गई, तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में 2 डकैत ढेर हो गए। जितने आप देखते थे सब में एक ही पैटर्न होता था। इसी तरीके से जब पंजाब में ये आतंकवाद आया और जो खात्मा हुआ उसका एपीएस गिल साहब के टाइम पे, तो उस समय स्टैंडर्ड लाइन होती थी, यूपी में जितने सिख आतंकवादी या संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जाते थे और पंजाब पुलिस आके उनको किसी न किसी मामले में रिमांड पे लेके जाती थी, और सब में कोई उसमें से वापस लौट के यूपी नहीं आया। सब में एक ही लाइन होती थी कि सब ट्रेन से उतर के भाग रहे थे और पुलिस ने रोका तो रुके नहीं और फिर फायरिंग करनी पड़ी और मारे गए। तो ये स्टैंडर्ड लाइन बन गई है और इसमें ऐसी स्टैंडर्ड लाइन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि भाई सारे मामले आपके एक जैसे क्यों होते हैं? किसी भी मामले में आखिर आपके पास कोई सबूत होता क्यों नहीं है? आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।